हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों कि आप लोगों के लिए जो 66 मेंस दिए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब जो है रिजल्ट आप लोगों का बनाने का प्रोसेस जो है 1-2 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। यानी प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। मतलब आपको इंडिविजुअल मार्कशीट हर एक लोगों का तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसमें जो है कि कुछ जो औपचारिक चीज़ें हैं उसके कारण थोड़ा सा विलम्ब होने की भी सूचना आ रही है। अब वो विलम्ब क्या होगा, या फिर तय समय पे अगर सामान्य प्रशासन विभाग का जवाब मिल जाता है तब तो स्थिति ठीक है, या फिर अगर नहीं मिला तो कुछ डिले भी संभव है। देखिए दोस्तों, वस्तु स्थिति ये है कि बीपीएससी के द्वारा जो है कि कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ पद था 66 में जो कि आपको दिव्यांग श्रेणी में किसी अन्य पद के लिए दे दिया गया था, उसमें आंशिक परिवर्तन किया गया है और वो सभी आप लोग देखे ही होंगे। एक नोटिस आया था और इसी के संदर्भ में समान प्रशासन विभाग का फिर से अप्रूवल लेना होता है और अप्रूवल के बाद ही बीपीएससी मतलब उस अनुपात में रिजल्ट को दे सकती है। और ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को बीपीएससी को फॉलो करना होगा। इसलिए इस कारण थोड़ा सा विलम्ब संभव है। ऐसे आप लोगों का रिजल्ट बनाने का प्रोसेस अब जो है कि शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि जो सारी चीज़ें हैं, औपचारिकताएं हैं, वो सभी पूरी करते हुए आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का फ़ोन मैसेज आते रहता है कि सर कौन से विषय का क्या परफॉर्मेंस है। तो देखिए दोस्तों, इस संदर्भ में किसी भी न्यूज़ को आप भ्रमित करने वाला न्यूज़ ही माने, क्योंकि कोई आपको कंफर्म होकर नहीं बता सकता है कि कौन सा विषय क्या है। अगर कोई विषय में ठीक है बेहतर अंक मिल रहे हैं, 200 प्लस अंक भी मिले हों, तो ये नहीं कहा जा सकता है इस आधार पर कि आपको कितना अंक मिला होगा। हाँ, एक औसतन आप जो है कि सर्वेक्षण कर सकते हैं और वो भी अपने आकलन, आप खुद अपना आकलन कर सकते हैं। अगर आप अच्छे ढंग से अपने विषय को पढ़ा है, अच्छे ढंग से उसको लिखा है, 6 क्वेश्चन आपका जो है कि सही फॉर्मेट में है, तो निश्चित रूप से आपको बेहतर अंक मिलेंगे और आपका स्कोर जो है कि 170-80 प्लस हो सकता है। लेकिन 200 अंक होगा या नहीं होगा, इसके संदर्भ में कुछ भी कहना मुश्किल होता है। इसलिए इस संदर्भ में बहुत सारे लोगों का कॉल आते रहता है कि सर मैं अमुक विषय से हूँ, मैं अमुक विषय से हूँ, मेरा स्कोर क्या हो सकता है। तो इसके संदर्भ में मैं स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ कि इसके संदर्भ में कोई आपको आइडिया नहीं दे सकता है। अगर कोई वीडियो इस पे बनाया जा रहा है तो उस वीडियो पे आप विश्वास न करें। लेकिन एक बात तो तय है कि जीएस जो फर्स्ट पेपर था उसमें अगर कोई लड़का अगर डीआई में बेहतर परफॉर्मेंस किया है तो उसका जीएस पेपर फर्स्ट में अच्छा अंक होगा। जीएस पेपर सेकंड में अगर आपने जो है कि पॉलिटी खंड में अनुच्छेद को बेहतर ढंग से चीज़ों को दिखाया है और उसमें जो है कि प्रामाणिकता दिया है और इकोनॉमिक्स में आंकड़े का उल्लेख आपने किया है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सेकंड पेपर में बेहतर अंक मिलेंगे, ऐसी आप अपेक्षा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें जो है वो होती है और निश्चित रूप से आपको अगर बेहतर परीक्षा गया है तो आप खुद आसान्वित रहें, आपका रिजल्ट होगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर तमाम तरह के यूट्यूब चैनल पर कुछ विषय को बताया जा रहा है कि विषय गुम हो गया है, अन्य विषय में लॉस में है। तो देखिए, रिजल्ट जब आने का समय होता है ना, तो ये सभी चीज़ें चलती हैं और इसको आप लोग पूर्णता में विश्वास न करें। मैं हमेशा एक ही चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि जो भी चीज़ें चल रही है उसके संदर्भ में कोई आपको सटीक जानकारी नहीं दे सकता है। मैं बहुत सारी चीज़ों को, हमारे पास भी आते रहता है कि सर ये है, उस रिसोर्स से भी मिलते रहते हैं। लेकिन मैं खुद बोलता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि ये सभी जो स्रोत हैं बहुत ही रेयर केस में आपको सही होते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ पर आप लोग विश्वास मत करें। आपने पेपर दिया है, आपने बेहतर पेपर दिया है, तो आपको निश्चित रूप से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी का अप्रोच क्या हो, इसके संदर्भ में बहुत सारे वीडियो पहले मेरे पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं निश्चित रूप से। देखिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ से रैंकर्स व्यू से हम और सत्याश सर जो मेहनत करवाते हैं उसका रूपरेखा क्या होता है, क्यों बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, क्यों
लगातार 2 बार से 64वीं और 65वीं में जो है इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान से रहे हैं, उसके पीछे जो सफलता का राज है उसका एक ही कारण है कि जब आप खुद कॉन्फिडेंस में हों और चीज़ों को अगर जो बताया जाए उसके अनुसार आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सबसे पहली बात है, मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, पहला चीज़ इंटरव्यू में जो होता है वो होता है आपका व्यक्तित्व परीक्षण। पहला चीज़ है व्यक्तित्व परीक्षण और ये बेसिक चीज़ है। अगर इसमें आप बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं तो इंटरव्यू में आपके प्रति नेगेटिव नज़रिया बोर्ड का बनता है। जैसे कि आपकी हॉबी क्या है, आपके आइडियल पर्सन कौन है, तो आप जो हॉबी रखे हैं ना उसके संदर्भ में आपकी जानकारी होनी चाहिए। आपके जो आइडियल पर्सन है उसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, उनकी क्या रचना है 3-4, या फिर उन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया है, क्यों आप उनको आइडियल मानते हैं। तो ये सभी का जवाब होना चाहिए। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वो किनसे प्रभावित थे, तमाम तरह की चीज़ें, उनके आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आप बेहतर जवाब देते हैं, अगर आपसे पूछ ही लिया गया कि आइडियल पर्सन कौन है और इसका अगर आप बेहतर जवाब दिए हैं तो निश्चित रूप से बोर्ड आपके प्रति आकर्षित होता है। और आपकी हॉबी क्या है, आप मान लेते हैं किसी का हॉबी है कुकिंग, खाना बनाना हॉबी है। अब हम उससे पूछें कि आप 5 साउथ इंडियन डिश का नाम बताइए, क्या आप जो है कि बनाना जानते हैं, और वो नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने जो चयन किया है वो सिर्फ इस आधार पर किया है कि वो क्षेत्रीय आधार पर जो वहाँ की खाने पीने की चीज़ें हैं उसको बनाना जानता है, तो वो हॉबी के अंतर्गत नहीं आएगी। हॉबी अगर आपका कोई चीज़ है ना, तो आप चेक करोगे, आज तो बहुत सारा रिसोर्स हो गया है, यूट्यूब चैनल से आप चेक करोगे, अन्य चीज़ों से चेक करोगे, तो इस संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो व्यक्तित्व है उस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। आपने किस संस्थान से पढ़ा, उस संस्थान के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके संदर्भ में आर्थिक रिसोर्स का क्या आधार है, सामाजिक क्षेत्र में अगर कोई उपलब्धि है या फिर कोई लोकलाइट लेवल पर जो कल्चर होता है जिले लेवल पे वैसा कुछ जुड़ाव है, जैसे मिथिला के क्षेत्र में है मिथिला पेंटिंग, तो ये सभी प्रश्न जो होते हैं ना वो आपको स्कोरिंग होते हैं। मतलब अगर बेहतर आप कम्युनिकेट करते हो और बोर्ड आपसे खुश होती है उस जवाब से, तो निश्चित रूप से बोर्ड पर प्रभाव इसका पड़ता है। और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि आपको जो है कि अभी समसामयिक घटनाएं हैं उसका अगर बेहतर आप जवाब देते हैं, संतुलित जवाब देते हैं, IR से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तेल का दाम कीमत क्यों बढ़ रहा है, श्रीलंका में जो घटनाएं हुई क्यों हुई तो ये सभी चीज़ें अगर विश्लेषण के साथ आपको सही, अगर बोर्ड आपसे जानने के लिए इच्छुक है और बोर्ड आप संतुष्ट करते हैं तो आपको बेहतर अंक मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और भी चीज़ें हैं, आप प्रशासन में जा रहे हैं, आप देखिए हर एक चीज़ का इंटरव्यू का अलग अलग शैली है। कोई व्यक्ति अगर बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है तो बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीज़ें हैं उससे भी उसे वाकिफ़ होना चाहिए, तो उसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ है, आप बिहार के प्रशासन की तीन कमियां बताइए, 3 सबल पक्ष बताइए, क्या आप बेहतर कर पाएंगे आकर, एक प्रशासन में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये सभी प्रश्न जो होते हैं आपको स्कोर को आपको बढ़ाता है अगर कॉन्फिडेंस से आप उत्तर देते हैं तो। और यही कारण है कि रैंकर्स व्यू में बेहतर अंक आते रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ कि इस बार भी जो लोग हम लोगों से जुड़ेंगे उनका औसत सफलता दर काफ़ी उच्च होगा, और इस बात का गारंटी हमारे प्रतियोगी छात्र लेंगे जो हमारे यहाँ हम लोगों से जुड़ेंगे। और निश्चित रूप से एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो वो अगर हौसला आपके अंदर है ना तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए किसी तरह का वीडियो कहीं भी कुछ भी बोला जाता है। आजकल तो यूट्यूब का दौर है, कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी संस्थान दावा कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम लोगों के जो सफल स्टूडेंट वो खुद जो 65वीं के टॉपर हैं, 64वीं के टॉपर हैं इंटरव्यू, उन्होंने खुद लिखा है संस्थान के बारे में।
तो इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। और प्लस दूसरी नंबर, हम लोग तो सफलता को ज़्यादा दिखाते भी नहीं, दिखाने की क्या आवश्यकता है। जो क्वालिटी होगा वो अपने आप लोगों के बीच जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी सफलता का अगर कोई गारंटी ले सकता है तो वो आप खुद हैं। और वैकल्पिक विषय का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर मेरा ग्रेजुएशन पेपर अलग है, वैकल्पिक पेपर अलग है, तो कैसे तैयारी करें। तो आप दोनों पेपर की तैयारी कीजिए, ठीक है, दोनों पेपर आपको तैयार करने होंगे। तो समय समय पे हम लोगों का वीडियो आते रहता है, उसको पूरा सुना कीजिए। इंटरव्यू की आपको तैयारी करनी है तो इसका बहुत सारा लाभ आपको मिलते रहेगा। बहुत सारे अप्रोच पे हम लोग बात करते हैं और समय समय पे जो है बात आगे भी करते रहेंगे। आजकल जो राजनीति है ना, इंडियन पॉलिटिक्स जो है, वो भी अपने चरित्र को कहीं ना कहीं बदल रही है। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि बिहार से आप हैं और बिहार में आप हैं और बिहार के अगर जो है कि प्रोफेसर भी हैं, तो उनको जिज्ञासा होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में बच्चे की रुचि किस फील्ड में, क्या इंडियन पॉलिटिक्स को बच्चा समझ पाता है या नहीं, क्या राजनीतिक प्रेशर को झेल पाएगा या नहीं, ये सभी भी उनको जानने की इच्छा होती है, जो कि स्पष्ट रूप से उनके प्रश्नों में झलकता है। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग बेहतर ढंग से काम कराएंगे, तो आप लोग कोई प्रेशर में ना रहें। अब बार बार बहुत सारे लोग फ़ोन करते रहते हैं, सर शुरू तो नहीं हो गया रैंकर्स व्यू से इंटरव्यू का कार्यक्रम। बिल्कुल नहीं, शुरू हम लोग तभी करेंगे जब आप लोगों का मेंस का रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसी दिन आपको कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, ठीक है। तो आप लोग अपने ढंग से तैयारी करते रहें। बहुत सारे अप्रोच पे तो हम लोग बात करते ही हैं और निश्चित रूप से रैंकर्स व्यू आपकी सफलता में ज़रूर योगदान देगी और आप अपने मंजिल पे पहुंचोगे, ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ अभी आप लोगों से विदा लेते हैं, लेकिन फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।